कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से ही चौंके हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा खेत था और अच्छी खासी जमीन भी थी। लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था मानो मालिक को खेत की कुछ पड़ी ही नहीं है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरु जी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका जो खेत है ये इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं हुई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? वह आदमी बोला कि हमारे पास एक भैंस है, वह काफी अच्छा दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं, और जो दूध बच जाता है उसके सेवन से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी और काफी देर भी हो गई थी, तो गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं पर रुक गए। आधी रात का समय था। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमी सी आवाज में कहा, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है। चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे भी हम लेकर जाएंगे और कहीं जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को अपनी गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारी चीजें सीख चुका था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसके लिए वह अपनी गुरु की बात को मना नहीं कर सका। आखिर गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को भी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से उसका आना नामुमकिन था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद जब वह शिष्य एक बड़ा गुरु बना, तब उसने सोचा क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसके आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति के आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। इस सोच के साथ वह शिष्य निकल पड़ा उस आदमी की मदद के लिए। कुछ समय चलते चलते जब वह शिष्य वहां पहुंचा, तो फिर से एक बार वह चौंक गया, क्योंकि 10 साल पहले जो उसने खेत देखे थे, आज उस खेतों में बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हुए थे और एक बड़ा सा घर बना हुआ था। शिष्य को लगा कि भैंस के चले जाने के बाद लगता है वह परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी भरे शब्दों में कहा, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिनों को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उस दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस भी कहीं चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और उससे कुछ पैसे इकट्ठा किए। जितना भी मेरे पास पैसे थे, उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई और आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले, उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में बड़े से बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। लेकिन अगर वह भैंस नहीं गई होती, तो शायद मैं आज भी वही जीवन जी रहा होता। उसके जाने के बाद मैंने तुरंत नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए, जिससे मैं पैसा कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। शिष्य के मन में सवाल उठा। उसने उस आदमी से कहा कि यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, और सच कहूँ तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ
और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को और अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा और अपने दम पर करूँगा, और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप दूसरों पर यूं ही निर्भर रहेंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ न कर पाएं। लेकिन अगर आप अपने रास्ते खुद बनाने का जज्बा रखते हैं, कुछ कर दिखाने का यकीन है, तो आप उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी हार का इंतजार तो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक अकेले शख्स हैं जो कि अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए।